Are Muslims allowed in RSS? Brahmin is allowed in Sangha. No other caste is allowed in Sangha. No Muslim is allowed, no Christian is allowed, no Shaiva, no Shakta. Only Hindu is allowed. So नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आम लोगों और नेताओं के बीच केंद्रीय सवालों पर स्पष्ट और सटीक जवाब दिए, जिनका राजनीतिक और सामरिक दोनों रूपों में व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। एक दर्शक ने पूछा कि क्या संघ में मुसलमान आ सकते हैं। इस प्रश्न के जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि संगठन किसी व्यक्ति के अलग धार्मिक पहचान के आधार पर उसे अलग तरीके से स्वीकार नहीं करता। उनकी बात यह थी कि शाखा में आने पर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान शाखा के बाहर रखेगा और शाखा के भीतर केवल उस व्यक्ति को हिंदू समाज के सदस्य के रूप में, भारत माता के पुत्र के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न पंथों के लोग शाखा में आ सकते हैं, पर अपनी विशेष पहचान को शाखा के बाहर ही रखें। इस विचार पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों से सहमति जताई और यह कथन चर्चा का विषय बन गया। मोहन भागवत ने पाकिस्तान को लेकर भी कड़े और स्पष्ट शब्दों में अपनी राय रखी। उनका कहना था कि भारत हमेशा शांति चाहता है, परंतु पाकिस्तान की कुछ नीतियां और व्यवहार ऐसे हैं जो शांति की राह में बाधा डालते हैं, इसलिए पाकिस्तान को बार बार की हरकतों का जवाब देना आवश्यक है। भागवत ने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि आक्रमण के परिणाम पाकिस्तान के लिए शिक्षा भी है और यदि वह बार बार चुनौतियां देता रहा तो उसे उसी भाषा में समझाना पड़ेगा जिसे वह समझे। संघ प्रमुख का यह रुख सामाजिक समावेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर एक साथ प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा कि संवाद और सहयोग सबसे उत्तम मार्ग है, पर वे राष्ट्र के हित और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ कदम उठाने की भी बात मानते हैं। इससे यह स्पष्ट संदेश गया कि संघ का रुख अब भी अपनी प्राथमिकताओं और राष्ट्रवादी सोच के अनुरूप है। राजनीतिक पटल पर भी इस बयान की प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ राजनीतिक दलों और विश्लेषकों ने इसे संघ की सनातन नीति का विस्तार बताया है, तो कुछ में इसे चुनावी और सामरिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि संघ के शताब्दी वर्ष में इस तरह के बयान नीतिगत रुख और भविष्य की रणनीतियों का संकेत देते हैं और राजनीतिक वातावरण को नया रूप दे सकते हैं। कुल मिलाकर मोहन भागवत का संदेश दोहरा रहा। एक तरफ शाखा में आने वाले लोगों के लिए सामाजिक समावेशन की शर्त की वे शाखा में अपनी व्यक्तिगत पहचान बाहर रखें और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा मुद्दों पर पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता। आने वाले दिनों में यह बयान राजनीतिक चर्चाओं में रहेगा और सरकारों एवं सुरक्षा संस्थानों की नीतियों पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।